हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इस एपिसोड में हम जिन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले होगा साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। हम ये जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की इम्पॉर्टेंस क्यों है। और तीसरे नंबर पे आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन होगा साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी को किसी न किसी डेटा पे काम करना होता है। तो उस डेटा को हम किस तरीके से सिक्योर करते हैं, उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट आता है साइबर सिक्योरिटी। अब ये जो वर्ड साइबर लिया गया है ये सीधा रिलेट करता है इंटरनेट से। जैसे हम पुराने टाइम में यूज़ करते थे कि हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए साइबर कैफ़े जाते हैं। तो साइबर का मतलब होता है जिसमें कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, किसी डिवाइस के हेल्प से हमारी कनेक्टिविटी इंटरनेट से होती है, हम इंफॉर्मेशंस की शेयरिंग करते हैं। तो उस साइबर पे जो डेटा हम ट्रांसमिशन करते हैं उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट आता है साइबर सिक्योरिटी। अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री सर्विसेज हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सभी को अपने डेटा को सिक्योर करना होता है। उनके लिए उनका डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उनकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसे सिक्योर रखना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट आता है। क्योंकि अगर आपका डेटा एक्सप्लॉयड हो जाता है या लोगों के सामने डिस्क्लोज़ हो जाता है तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स उस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं रिलेटेड टू उनका जो मार्केट में रेपुटेशन होता है उसके ऊपर भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो डेटा हमारे एम्प्लॉयज़ का या फिर हमारे कस्टमर्स का डिस्क्लोज़ हो जाए तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हम समराइज फॉर्म में साइबर सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवाइसेस, नेटवर्क और उनमें हम जो डेटा यूज़ करते हैं उसको सिक्योर करने से रिलेटेड है। आइए अब जान लेते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी का जो फोकस है उस डेटा को सिक्योर करना है अटैकर से। अटैकर कौन है? जो आपके डेटा को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना चाहता है, उसका मिसयूज़ करना चाहता है, उस डेटा को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसे हम अटैकर कहते हैं। जिसको हैकर भी कहा जा सकता है, क्रैकर भी कहा जा सकता है, जो अपनी प्रोग्रामिंग एबिलिटीज़ या फिर अपने कंप्यूटर में एक्सपर्टाइज की हेल्प से वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर अनऑथराइज्ड तरीके से हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं किसी न किसी हेल्प से, बैकडोर से। तो वो डेटा जो हमारे सिस्टम पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सेंसिटिव डेटा है, उस डेटा को वो चुरा लेते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं या इसी तरह की कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो उस डेटा के बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल डेटा हो या फिर हमारा पर्सनल डेटा हो। तो वो सभी क्या हो सकते हैं, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो डेटा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ट्रांसमिट होता है
तो बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपना डेटा ट्रांसमिशन करना बंद कर देंगे सिक्योरिटी के रीजंस को देखते हुए। अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को जैसे कोई थ्रेट आती है कि जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि जान से मारने की धमकी मिल जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप को अंदर बंद कर लेगा। तो वो उसके लिए नॉर्मली बॉडीगार्ड्स रख लेता है, सिक्योरिटी ZX की सिक्योरिटी ले लेता है या कोई और तरह की सिक्योरिटी का इंतज़ाम करता है, लेकिन जो काम करने हैं वो तो परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। तो उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बिजनेसेस हैं, अगर हमें आपस में कम्युनिकेट करना है, जो डेटा शेयर करना है, उस पर्पज़ के लिए हमें अपना डेटा तो ट्रांसमिट करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स ज़रूर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे मेजर्स ज़रूर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे जो उस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे और हमारे उस डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे उस अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अब बात करते हैं कि हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमें किन चीज़ों को सिक्योर करना होता है। सबसे पहले बात आती है नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल यूज़र्स काम करते हैं, क्लर्क्स काम करते हैं और उन सिस्टम्स के ऊपर अलग अलग तरह का कार्य होता है, वर्क किया जाता है और ये सभी कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो एक नेटवर्क बनता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का और उस नेटवर्क को सिक्योर करना साइबर सिक्योरिटी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड नंबर पे एप्लीकेशंस। अब हम सिस्टम्स में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमें तरह तरह की एप्लीकेशंस भी यूज़ करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी एप्लीकेशंस को प्रेफर करते हैं, उनके खुद के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसमें भी कुछ सिक्योरिटी के मेजर्स होने चाहिए कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र आपके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एंटर ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जैसे बैंक्स के अंदर उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है जो मार्केट में कहीं भी और अवेलेबल नहीं होता है, वो उनका स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है और उसमें भी जो वर्कर्स काम करते हैं या जो क्लर्क्स काम करते हैं बैंक के अंदर, वो सभी क्या करते हैं, उनका खुद का एक लॉगिन होता है और उसी लॉगिन के अकॉर्डिंग वो अपनी टास्क परफॉर्म करते हैं और वो सारा डेटा जो है वो सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। सपोज़ कि ये अलग अलग काउंटर्स हैं जहाँ पे बैंक के एम्प्लॉयज़ बैठे हैं और किसी पे डिपॉज़िट का प्रोसेस होता है, किसी पे नया अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होता है, किसी पे विड्रॉल होता है या किसी पे ड्राफ्ट बनते हैं या चेक इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग सिस्टम्स पे होती हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय का अपना एक आइडेंटिटी होगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है डेटा की सिक्योरिटी। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन और नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें डेटा का यूज़ हो रहा होगा, तो उस डेटा की सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो डेटा जो है उस पर्टिकुलर नेटवर्क से बाहर किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा एक्सेस ना किया जा सके। आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जैसा अभी मैंने बात की कि बैंक के अंदर हर एम्प्लॉई जो अपने सिस्टम पे काम करता है उसको एक लॉगिन इशू होता है, तो वो उसकी आइडेंटिटी है। अगर वो कोई भी काम करेगा तो वो उसी लॉगिन के थ्रू करेगा। तो अगर कुछ गलत होता है या कोई भी फॉल्स एक्टिविटी होती है तो वो उस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है, तो वहाँ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर टास्क जो है किस ने परफॉर्म किया है। तो इसलिए हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसकी आइडेंटिटी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। अब ये जो डेटा हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा और जहाँ पर ये स्टोर होता है बेसिकली, जैसे बैंक की अगर अपने एग्जांपल ले रहे हैं, सर्वर नॉर्मली होता है और उस सर्वर के अंदर ये बहुत बड़े फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर सिक्योरिटी लगी होती है, अनऑथराइज्ड पर्सन्स वहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ही उस सर्वर रूम में जा सकते हैं, जो उस सर्वर को हैंडल करते हैं, उसमें जो डेटा होता है उसको मैनेज करते हैं। तो उसकी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है
कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उस सर्वर के डेटा को एक्सेस ना कर सके। क्लाउड सिक्योरिटी, आजकल हम क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करते हैं कि अपने सिस्टम पे बैठे बैठे हम किसी ऐसे सिस्टम पे अपना डेटा रख लेते हैं जो नॉर्मली इंटरनेट का एक हिस्सा है, हमारे एरिया से कहीं भी दूर पड़ा है, तो उसमें हम अपना इम्पॉर्टेंट डेटा, चाहे वो हमारा बैकअप हो, हमारे सर्टिफिकेशंस हों, हमारी पिक्चर्स हों, हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों या हमारे कुछ यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स हों, हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर स्टोरेज के ऊपर रख देते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने जो डेटा क्लाउड स्टोरेज पे रखा है क्या वो सिक्योर है? तो अगर वो सिक्योर है तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के अपना डेटा वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि ये भी इंटरनेट का हिस्सा है, तो उसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, तभी यूज़र्स अपना डेटा बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ पे स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि हम मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, तरह तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं और उन ऐप्स के अंदर हम बहुत सेंसिटिव डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए हम मोबाइल पे ऐप्स यूज़ करते हैं। एसबीआई ने अपनी ऐप लॉन्च कर रखी है, यूको बैंक ने अपनी ऐप लॉन्च कर रखी है। सभी बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज देने के लिए तरह तरह की ऐप्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो हम मोबाइल पे जितनी भी ऐप्स यूज़ करते हैं उसमें हमारी सारी ट्रांजैक्शन स्टोर होती हैं या फिर हमारे यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर होते हैं उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डिज़ास्टर रिकवरी, डिज़ास्टर का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ फ्रॉम द गॉड, कि हमारे ऊपर डिज़ास्टर आता है। जैसे अभी कोविड-19 का एक तरह से डिज़ास्टर आप कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो इस तरह के डिज़ास्टर्स की रिकवरी के लिए हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली इस डिज़ास्टर की परफॉर्मेंस में क्या होते हैं, बंद होती हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते या कोई ऐसा कोई भी टास्क नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ नॉर्मल लाइफ में थोड़ी सी रुक जाती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होती हैं, तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे, उससे रिलेटेड जो हमें डिसीजंस लेने होंगे या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होंगी वो डिज़ास्टर रिकवरी में आएंगी। फिर उसके बाद एंड पॉइंट सिक्योरिटी आती है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं नेटवर्क पे, और इस नेटवर्क के कम्युनिकेशन के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हम अपने एरिया से दूर किसी दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है, हम एक फ़ोटोग्राफ के अंदर देखेंगे कि हम टीम व्यूवर एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ आईडी और पासवर्ड की हेल्प से कनेक्ट हो सकते हैं और उसके सिस्टम का पूरा कंट्रोल हम ले सकते हैं, और उसमें सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना, उसके डेटा को सिस्टम पे शेयर करना या अपना डेटा उसके सिस्टम पे डालना, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो रिमोटली हम उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो ये सभी प्रोसेस जो है ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं नेटवर्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल सेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि टीम व्यूवर कैसे काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस रिलेटेड टू द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द इंट्रो सेक्शन। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कि हम इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, तो वो सभी वीडियोस सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक एपिसोड्स में आप विज़िट कर सकते हैं CITC की वेबसाइट्स पे, उनका लिंक अवेलेबल है। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।